जय श्री महाकाल आदेश। मैं चंद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूं। चलिए, काफी लंबे समय के बाद आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं और आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा और लास्ट तक देखें। जैसे सभी लोगों को मालूम है कि हम काफी लंबे समय से साधनाओं की वीडियो नहीं लेके आ रहे हैं और हमारी एक वीडियो को लेके अपडेट हम काफी लंबे समय से दे रहे हैं बामन डोर के विषय में। तो आपके माइंड में होगा कि बामन डोर है क्या, गुरुदेव किस बामन डोर के विषय में बात कर रहे हैं और बामन डोर में कौन से देवी कौन से देवता क्या रहस्य है। गुरुदेव आते हैं, शॉर्ट्स वीडियो लेके आते हैं और बता के चले जाते हैं, संपूर्ण जानकारी तो मिलती नहीं। क्योंकि इसकी जानकारी ना तो किसी सोशल साइट पे है और ना ही किसी यूट्यूब चैनल पे, ना ही किसी बुक में। अगर कहीं होगी भी तो इक्का दुक्का जानकारी होगी, किसी ने अगर किसी के मुंह सुन रखा होगा कहीं, ठीक है, लेकिन मुझे तो नहीं मिली और क्योंकि इसका उल्लेख है ही नहीं किसी बुक में भी। तो चलिए बामन डोर के विषय में बात करते हैं कि बामन डोर में कितनी मसानी होती हैं, कितने मसान होते हैं, कितने पवन होते हैं, कितने वीर होते हैं, ठीक है, और कितने प्रकार की बंगाल की जादूगरनियां होती हैं, सबके नाम बताऊंगा। और कितने वीर होते हैं, कितने मसान होते हैं, पूरे बामन के बामन यानी कि बामन की बामन डोर पिरो के दिखाऊंगा आपको। मजा आने वाला है वीडियो में, तो दिल थाम के बैठ जाना। तो पहले किसी भी वीडियो को बनाने से पहले उसके पहलुओं पे बात कर लेनी चाहिए, जैसे कि बामन डोर है क्या। तो मैं बताऊं कि बामन डोर जो है वो आपकी वेस्ट यूपी में पूजी जाती है। वैसे पूजी तो भारत के हर हिस्से में जाती है, लेकिन इसका प्रचलन जैसे मैंने बताया हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, एनसीआर, दिल्ली, वेस्ट यूपी में और दिल्ली में, गुड़गांव में, यहां इसका बहुत ज्यादा प्रचलन है। अब बामन डोर की उत्पत्ति कैसे हुई कि बामन डोर है क्या। तो बामन डोर में बामन प्रकार की विद्याएं बैठाई गई हैं, यानी कि बामन डोर में बामन शक्ति विराजित है। अब ये बामन शक्ति कौन है और बामन डोर की उत्पत्ति कहां से हुई। बामन डोर की उत्पत्ति नाथों के धुने से हुई, यानी कि नाथ पंथ से हुई। यानी कि बामन डोर की जो साधना निकली है या बामन डोर जो निकली है वो नाथों से निकली है, यानी कि नाथ पंथ से। और बामन डोर की जो विद्या सिद्ध कर रखी थी वो गुरु गोरखनाथ जी ने कर रखी थी। गुरु गोरखनाथ जी को बामन डोर की यानी बामन विद्या की शक्ति प्राप्ति यानी कि उन्होंने सिद्ध कर रखी थी और नाथों से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। बामन डोर में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो तामसिक हो और वो बामन डोर में ना हो। जब मैं आपको नाम बताऊंगा तो आपको बहुत ही अद्भुत आनंद आने वाला है। असल में क्या है ना, सोशल मीडिया पे हर मिनट में कम से कम हजारों बाबा पैदा हो जाते हैं। बच्चे को फिर भी 9 महीने लगता है पैदा होने में, लेकिन यहां बाबा हजारों पैदा हो जाते हैं सोशल मीडिया पे। किसी की वीडियो देखी, दिमाग लगाया, शॉर्टकट है पैसा कमाने का, बाबा की वीडियो पर्दे के पीछे बनाओ, लोगों को चूतिया बनाओ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और आप लोग ऐसे लोगों की बातों में आके यार इनसे ठगे भी जाते हैं। तंत्र कोई मजाक नहीं है, इन लोगों ने ना तंत्र को हलवा बना के रख दिया है। ये साधना कर लो, 24 घंटे में परिसिद्ध,
5 घंटे में अप्सरा सिद्ध और 3 घंटे में जिन्न सिद्ध। अबे तंत्र है क्या मजाक हो गया है? शक्ति है या फिर मैगी बनाने, मैगी भी टाइम में बन जाती है, आप तो उससे पहले शक्तियां सिद्ध कराने का दावा करते हैं। चुटकियों में वशीकरण कर लो। तंत्र एक वो गूढ़ी ज्ञान है, वो रहस्य है कि कहने का मतलब एक अंधा कुआं। आप तंत्र में जब एक बार एंट्री कर जाएंगे, तंत्र क्षेत्र में, तंत्र लाइन में, यानी कि साधना मार्ग में, तो आपकी उत्सुकता बढ़ती रहेगी। जब आप एक रहस्य को जानेंगे तो उसके बाद आपकी जो कहते हैं ना खाने की क्षमता, वैसी व्यक्ति की भूख बढ़ती रहती है, ज्ञान की भूख। और जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान की भूख हो ना, तो बहुत आगे तक जाता है। वो जानने की कोशिश करता है कि इसमें तंत्र साधनाओं में क्या है ऐसा कि हम जो काम एक आम व्यक्ति नहीं कर सकता, वो तंत्र साधना यानी तंत्र जो साधक है वो कैसे कर पाता है। यही उत्सुकता, यही भूख उसको आगे तक लेके जाती है। व्यक्ति उलझता चला जाता है, लेकिन एक लेवल पे आके जब ज्ञान घटित उसके अंदर होता है तो तंत्र उसको वाकूबी समझ में आ जाता है। और गुरु तत्व जब उसके अंदर घटित होता है तो फिर वो भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ता रहता है, और जो ज्ञान उसको प्राप्त हुआ वो उसको फैलाता रहता है। तो इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो आ रही हैं कि एक साधना थी, कौन सी, दिबालन साधना का, जैसे बहुत आप लोगों ने कि दिबालन साधना कर लो, ये आपको करोड़पति बना देगी, ये पैसा लाके देगी। ये साधना कर लो, ये आपको पैसा लाके देगी। वो साधना कर लो, ये आपको पैसा लाके देगी। तो वो जो लोग ये इस प्रकार की साधनाएं आपको बता रहे हैं ना, वो आपको बोटी डाल रहे हैं, चारा डाल रहे हैं फंसाने के लिए। और आप क्या कर रहे हैं? फंस रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर लालच भरा हुआ है। आपको रातों रात अमीर होना है, रातों रात आपको शक्ति चाहिए, रातों रात यानी कि हाथ पे सरसों चाहिए, आपको हथेली पे सरसों उगा के दे। जब आप किसी से कहेंगे कि हथेली पे सरसों उगा दो, तो वो उगा देगा, चाहे वो किसी प्रकार भी उगाए, आपको सरसों उगा के दिखा देगा और आपकी जेब ठंडी कर देगा। तो जैसे एक व्यक्ति, हम किसी बच्चे को एजुकेशन के लिए पहले बच्चे को स्कूल में डालते हैं, LKG, UKG, नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसी प्रकार तंत्र है कि तंत्र के बेसिक को बहुत ही बारीकी से व्यक्ति को समझना चाहिए, क्योंकि तंत्र इतना आसान होता तो हर व्यक्ति, हर दूसरा व्यक्ति ना तंत्र साधना सीख के बैठता। क्योंकि तंत्र के नाम पे लोगों की फटती है। क्या फटती है? वाकूफी आप सबको पता है कि क्या चीज फटती है। लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं एक आहट से। हम रातों को शमशान में जाके, एक जो जंगल में, शमशान के बगल से लोगों को निकलने में भूत लग जाते हैं, तीतर घुस जाते हैं उनके अंदर, और हम जाके भूतों के घर में यानी कि शमशान में जाके क्रियाएं करते हैं। आपकी जो क्रियाएं हैं उनको करते हैं, अपनी साधनाएं करते हैं, अपनी शक्तियों को भोग देते हैं। अब रात के 12 बजे हमें शौक तो कोई चढ़ा नहीं होगा, हमारे तो तीतर कोई बड़ा नहीं होगा कि हम जाके शमशानों में क्रियाएं फालतू में वीडियो बनाने के लिए। हम जो हमारी जितनी वीडियो होती है, हम वीडियो बनाने के लिए क्रियाएं नहीं करते हैं। हम रियल में उन लोगों की क्रियाएं करते हैं जिन लोगों के हमने काम करने हैं, जिन लोगों से हमने फीस ली है, जिन लोगों का हमने तंत्र काट करना है, जिन लोगों को हम पे विश्वास है। हमारे जैसा मुझे नहीं लगता कि पूरे सोशल मीडिया पे जो हम दिखा रहे हैं वो दूसरे किसी बंदे में दम। हम जो चीज बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं, और डंके की चोट पे।
विचंदन नाथ जी का पहले से ही असूल है कि हम चार्ज लेंगे लेकिन काम आपका करके देंगे। तो बामन डोर के विषय में आप सोच रहे हैं कि इतनी जल्दी बता दूंगा, तो कुछ टाइम लगेगा। बताऊंगा। बामन डोर की उत्पत्ति नाथों के धुने से यानी कि नाथपंथ से हुई है और ये वाल्मीकि समाज में पूजवान है। अधिकतर 95% जो हमारे वाल्मीकि भाई हैं, वाल्मीकि समाज है, उसमें वामन डोर पूजी जाती है। कितने देवी कितने देवता पूजे जाते हैं तो इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा। सब्र करो, वीडियो आने का, कमेंट के माध्यम से बताओ कि गुरुदेव अब तो बता दीजिए। मुझे भी बहुत मजा आता है दूसरों के पिछवाड़े में मिर्ची लगाने में। क्यों? क्योंकि मैं जो ज्ञान लाता हूं ना उसके लिए मेहनत करता हूं। वो बहुत मेहनत की यहां तक पहुंचा हूं तो बाबा महाकाल की कृपा से, मां भगवती के आशीर्वाद से रात और दिन एक कर दिया है। हमारी 6-7 साल की जर्नी पूरी सोशल मीडिया पे आपके सामने है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं और मुझे बताने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो हमारी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब ये कमेंट मत करना ज्ञानी लोगों कि गुरुदेव आपने तो कहीं की वीडियो कहीं जोड़ दी। बेटा ये ज्ञान है, एकदम नहीं बताऊंगा, तोड़ तोड़ के बताऊंगा। और जिस दिन वीडियो पूरी दूंगा एक एक देवता का और एक एक देवी का नाम बताऊंगा और क्या क्या काम बामन डोर से होते हैं। बामन डोर वो शक्ति है, सोचने मात्र से सामने वाले की किसी की भी आप लंका लगा सकते हैं। आपका शत्रु आप पे कभी हावी नहीं हो सकता। वामन डोर में एक बार अगर वामन डोर कहीं पूजी जाती है तो उस घर में भगत बनता ही बनता है, डोर संभालने के लिए, गद्दी संभालने के लिए। ये एक प्रथा समझ लीजिए या परंपरा समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि बामन डोर जिस घर में पूजवान होती है उसको संभालने के लिए एक भगत बनता है। और भगत बनना बोल दो, साधक बनना बोल दो या सेवक बनना बोल दो, बात एक ही है। यानी कि वो जो देवी देवता हमने अपनी सुरक्षा के लिए, हमारे वंश की सुरक्षा के लिए, हमारी उन्नति के लिए जो हमने देवता पूजे हैं, जो बैठाए हैं, हम उनका जो भोग टाइम पे अगर ना दें तो वो देवता, वो शक्ति हमें हानि पहुंचाएगी, हमारे वंशिज को हानि पहुंचाएगी, हमारी उन्नति रोक देगी, हमारी ग्रोथ रोक देगी, हमारा वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। कहने का मतलब जो भगत होता है, अगर कोई साधक होता है और इस तरीके की विद्या घर में पूछता है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। वो विद्या उसको पीढ़ी दर पीढ़ी देके जानी होती है। ये वामन डोर की एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन अनहोनी, अहित अपने साधक का, अपने भक्त का कभी नहीं होने देती है। और ना ही कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा तांत्रिक हो, कितना ही बड़े अघोरी हो, कितना ही बड़ा साधक हो, जिस घर में बामन डोर पूजी जाती है उस घर में कोई व्यक्ति कोई तांत्रिक तंत्र क्रिया नहीं कर सकता। मैं लिखित रूप में देता हूं। कोई उसका बाल माका नहीं कर सकता, ना कुछ बिगाड़ सकता। ये तंत्र में एक तहलका मचाने वाली वीडियो होनी चाहिए। और कितने लोग मेरी वीडियो से सहमत हैं, हमारी बातों से सहमत हैं, जो हम जानकारी दे रहे हैं कि वो सत्य है। कितने वाल्मीकि भाइयों के घर में हमारे ये बामन डोर पूजी जाती है, क्या जो जानकारी हम दे रहे हैं कि वो सत्य है या नहीं? कमेंट के माध्यम से बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल। आदेश आदेश।